चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान ही होस्ट कर रहा है। मतलब पाकिस्तान तो होस्ट नेशन था, लेकिन पाकिस्तान में ही चैंपियंस ट्रॉफी होगा। मैं भी सदमे में हूं। ये आज कल की एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट जो है वो निकल कर आ रही है। और ये क्यों आ रही है? क्योंकि कल से एक रिपोर्ट जो है वो काफी ज्यादा चर्चा में है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि आईसीसी के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं जेफ अलाडिस, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया। उन्होंने कल के दिन एक मीडिया ब्रीफिंग चल रही थी, वहां पर एक स्टेटमेंट दिया चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। अब वो स्टेटमेंट क्या था, सबसे पहले वो स्टेटमेंट पढ़ देते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कि क्यों हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान में ही हो सकता है कि चैंपियंस ट्रॉफी हो। इसके बाद इंडिया का क्या स्टैंड रहेगा वो भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले स्टेटमेंट आपके लिए पढ़ देते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जेफ अलाडिस फर्मली स्टेटेड दैट देयर आर नो प्लान्स टू रीलोकेट द 2025 ICC Champions Trophy from Pakistan, despite ongoing speculations and political tensions between India and Pakistan। यानी कि यहां पर जेफ अलाडिस ने क्लियर किया कि आईसीसी ने कोई भी कंटिजेंसी प्लान नहीं लिया हुआ है। कोई भी प्लान ऐसा नहीं है कि रीलोकेट करे वो 2025 के आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को। अब आपको पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी की होस्टिंग राइट्स जो है वो पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट करने के लिए बड़ा ही उत्सुक है। वहां पर मोहसिन नकवी साहब ने रिनोवेशन का काम भी शुरू कर दिया है। आपको पता है कि रावलपिंडी, कराची और लाहौर, इन 3 स्टेडियम्स को रिनोवेट करने का सिलसिला शुरू हो गया है। काफी ज्यादा पैसे भी खर्च कर रही है पीसीबी चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट करवाने के लिए। इसके आगे जो अनाउंसमेंट हुआ था इसमें यही है कि announcement comes as a significant reaffirmation of Pakistan's hosting rights as concerns had been growing over India's potential participation in the tournament। यानी कि ये announcement तब आया है जब इस समय पर जो पॉलिटिकल टेंशन है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो चीजें रहती है, और खबर भी एक तरफ से चल रही है कि इंडिया क्या पाकिस्तान जाएगा, क्या नहीं जाएगा, क्या इंडिया का स्टैंड होगा। अभी फिलहाल जो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इंडिया का जो स्टैंड है, जो बीसीसीआई का स्टैंड पॉइंट है वो यही है कि अभी जब तक इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता है, इंडिया जो है वो पाकिस्तान तो ट्रेवल नहीं करने वाला है। लेकिन यहां पर आईसीसी के जो चीफ एग्जीक्यूटिव है उन्होंने एक स्टेटमेंट जो दिया था, और ये स्टेटमेंट दिया गया है आपका दुबई में। अब दुबई में दिया गया है क्योंकि दुबई में आपका अक्टूबर में होने वाला है विमेंस T20 वर्ल्ड कप, तो उसकी मीडिया ब्रीफिंग चल रही थी। वहां पर उनसे पूछ लिया गया ये सवाल कि चैंपियंस ट्रॉफी का भाई क्या करना है, चैंपियंस ट्रॉफी का क्या होगा, क्या होस्ट पाकिस्तान रहेगा। तो उन्होंने तो क्लियर कर दिया कि कोई प्लान अभी ऐसा नहीं है एज सच कि पाकिस्तान से कहीं और शिफ्ट किया जाए। अब लेकिन दुबे जी, सवाल ये खड़ा होता है कि आईसीसी के जो चीफ एग्जीक्यूटिव है जेफ अलाडिस, उन्होंने तो बोल दिया कि जी पाकिस्तान होस्ट करेगा, लेकिन आईसीसी के चेयरमैन तो जय शाह साहब हैं। बस एक ही जवाब है इसका, आईसीसी के चेयरमैन और सर्वे सर्वा जो हैं, हाँ, वो तो जय शाह साहब हैं। बस एक ही हम किसके स्टेटमेंट को सही समझे, इनके बयान को सही समझे, क्योंकि ये कल से रिपोर्ट चल रही है। और बाय द वे सबसे पहले पाकिस्तानी मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया था, उसके बाद ये चीज सर्कुलेट हुई हर तरफ, जहां पर ये चीज सामने आई। और बाय द वे मीडिया ब्रीफिंग थी तो वो स्टेटमेंट दिया था, ये ऐसा नहीं था कि ये ऐसे ही हवा हवा में बात आई है, स्टेटमेंट दिया था ये। बट सवाल ये है कि जय शाह आईसीसी के चेयरमैन जो दिसंबर से अपना कार्यभार संभालेंगे और उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी होना है, तो किसकी बात को सही समझा जाए? ये जो बोल रहे हैं कि पाकिस्तान में होगा, या फिर आगे आने वाले टाइम में जो आईसीसी के चेयरमैन जो बन गए हैं जय शाह साहब, वो बोलेंगे? मैंने आपको क्या बोला, बस एक ही जवाब है, डाउन टू अर्थ रवे छोरा जमींदारा का। तो बस डाउन टू अर्थ बंदा है, ठीक है। आप याद रखिए, कोई भी चीफ एग्जीक्यूटिव आ जाए, सीएफओ आ जाए, कोई भी आ जाए, प्रेसिडेंट से ऊपर कोई नहीं रहता भाई। वो बंदा चेयरमैन बन गया है, अब वो संभालने वाला है। कल अगर वो, और उसके पिताजी कौन है, होम मिनिस्टर है भाई, उन्होंने तो बोल भी दिया है। मजाक मजाक में तो पता नहीं वो क्या क्या कर दें, ये तो फिर भी एक चैंपियंस ट्रॉफी शिफ्ट करवाने की बात कर रहे हैं। देखिए इनके पिताजी अमित शाह साहब, उन्होंने बोला, लेट मी मेक इट क्लियर दैट देयर कैन बी नो टॉक्स विद पाकिस्तान until peace becomes a permanent feature in JNK। देख लीजिए भाई, ऐसी बात है भाई, जो की लकीर है भाई, अभी चीजें अभी चल रही है, हर कुछ महीनों पे पॉलिटिकल टेंशन काफी ज्यादा है, पे हो जा रहा है। तो जब गवर्नमेंट का स्टैंड ये है कि यहाँ पर पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं होगी, तो जब गवर्नमेंट इस तरीके से रिएक्ट कर रही है, तो फिर अपने यहाँ इंडियन क्रिकेट टीम कैसे गवर्नमेंट अलाउ करेगी कि आप जाएं पाकिस्तान में जाकर चैंपियंस ट्रॉफी खेले? आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव ने बोल दिया जी कि पाकिस्तान में होस्ट होगा, पाकिस्तान में ही होगा चैंपियंस ट्रॉफी, अभी कोई रीलोकेट करने का प्लान नहीं है। लेकिन प्लान नहीं है, बट इंडिया तो नहीं जाएगा। नहीं,
अब उन्होंने प्लान नहीं है, पर ऐसा तो नहीं है कि प्लान बन नहीं बिल्कुल सकता बन सकता है, क्यों नहीं और बन ऐसा सकता? भी नहीं है कि वहां पे ब्रह्मा की लकीर हो गई है, उन्होंने कह दिया, उन्होंने कहा है एज ऑफ नाउ अभी कोई प्लान नहीं है कि हम बाद में शिफ्ट करें। अच्छा, जिस आर्टिकल की हम बात कर रहे हैं जहां से सबसे ज्यादा फैलना शुरू हुआ वो थी ये पाकिस्तानी मीडिया। पाकिस्तानी मीडिया को अभी वो है डूबते को तिनके का सहारा। इन्हें अगर बीच में से कुछ ऐसा भी मिल जाए ना उड़ते उड़ते खबर कि भाई जय शाह जी ने कहीं पाकिस्तान के लिए मोहसिन नकवी जब उनके पास गए थे तो उनकी पीठ थपथपा दी है, तो अबे बता रहा हूं, ये मिल गया, ग्रीन इन्होंने बोला नहीं था अभी हाल फिलहाल में, देखिए स्टेटमेंट मोहसिन नकवी का साहब का, इन्होंने बोला क्या था, चैंपियंस ट्रॉफी विल बी हेल्ड इन पाकिस्तान। ये भी बड़ा श्योर है, क्योंकि भाई 13 बिलियन रुपए खर्च कर रहे हैं स्टेडियम में, तुड़ाई वहां पे जेसीबी शुरू हो चुका है वहां पे काम। वी आर इन टच विद द बीसीसीआई सेक्रेटरी। अच्छा, हालांकि अब तो आईसीसी के चेयरमैन नहीं, बन जब गए, इन्होंने लेकिन दिया था उस जब टाइम उस टाइम पे जब दिया था तो सेक्रेटरी तो जय शाह साहब ही थे। वी आर ऑल्सो इन कॉन्टैक्ट विद द बोर्ड्स ऑफ द टीम्स पार्टिसिपेटिंग इन द चैंपियंस ट्रॉफी। मतलब जितनी टीम्स आने वाली है, 8 देश चैंपियंस ट्रॉफी में खेलेंगे, एक पाकिस्तान एक इंडिया हो गया, बाकी के जितने 6 मुल्क हैं उनके वहां के बोर्ड से ये कांटेक्ट में चल रहे हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम विद जय शाह बिकमिंग आईसीसी चेयरमैन, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो प्रॉब्लम नहीं है तो वोट क्यों अगेंस्ट में कास्ट किया था? तो वोट नहीं, अगेंस्ट में इन्होंने तो दिया ही नहीं था, अगेंस्ट में भी नहीं, मतलब वही एक नहीं था, आपको लगता है कि नहीं था अगेंस्ट जाएंगे, वही तो ये मैं कह ऐसी रहा हूं। हिम्मत कर सकते हैं कि जय शाह क्यों साहब नहीं दिया फॉर्म में, क्यों नहीं दिया जब सारे के सारे बोर्ड हमारे तरफ थे, तो इन्होंने फिर क्यों नहीं दिया? यही तो बात है, कह तो रहे हैं कि इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तो बहुत कुछ है। हाँ, और प्रॉब्लम क्रिएट भी हो सकता है। ये जो देख रहे हैं कि पूरी मेहनत चल रही है, मशक्कत चल रही है, बहुत पैसे खर्च किए जा रहे हैं यहाँ पे हाई क्लास स्टेडियम बनाने की। 2012 जो मूवी थी ना, उसका मंजर लग रहा है कि नेचुरल डिजास्टर आ गया इस स्टेडियम को देख के। तो आ गया है, और मैं तो हैरान हूं कि अभी इतने कम समय में ये कैसे मतलब करवा देंगे। अभी हालांकि उधर दूसरे जगह पर पाकिस्तान ने अपना वो डोमेस्टिक ओडीआई उनका शुरू हो चुका है, जो इन्होंने शुरू किया चैंपियंस का। पता नहीं कितने चैंपियन निकलेंगे। हालांकि कमरान गुलाम नाम का एक प्लेयर ने पहला मैच में ही 100 मार दिया, वो मैंने देखा था कल, उनकी काफी चर्चा भी हो रही थी।